हेलो गाइस, वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आप लोग पार्ट वन पे इतना प्यार दिए और ये पार्ट टू है उसी ऑप्शन ट्रेडिंग वाले सीरीज़ का। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग पहले पार्ट में क्या बात किए थे। तो बेसिक हम लोग बस ऑप्शंस के बारे में जाने थे कि क्या होता है और क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। फिर हम लोग सी पी को बताएं, सी क्या होता है, पी क्या होता है, और सब बुकिश सब सिंपल लैंग्वेज में बात किए हैं, कोई बुकिश लैंग्वेज यूज़ नहीं किए हैं। फिर मेथड्स बताएं कि ऑप्शन बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, और कब बाई और सेल करना चाहिए सी को पी को ये भी बताएं कि जब मार्केट आपको लगता है कि ऊपर जाएगा या फिर स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपको सी बाई और पी सेल करना चाहिए, मतलब दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। और जब मार्केट नीचे जाएगा या आपको लगता है स्टॉक नीचे जाएगा तो आपको पी बाई और सी सेल करना चाहिए, जो भी आपको करने का रहे। अब आगे बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग कि कितना पैसा चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि कितना पैसा चाहिए। तो देखिए, पैसा का क्राइटेरिया दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको लेस कैपिटल चाहिए एज़ कंपेयर टू जब आप सेल कर रहे हैं। तो अब ऐसा क्यों होता है, अब ये चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे बाइंग वर्सेस सेलिंग में, या फिर हम दोनों दोनों को एक साथ ही एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या होता है ऑप्शन बाइंग में फ़ायदा और क्या नुकसान होता है, और क्या ऑप्शन सेलिंग में फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाइंग में पैसा कम लगता है। ठीक है, अगर आप एक लॉट, क्योंकि यहाँ पे लॉट्स में बात होती है, और बाकी सारा चीज़ जो भी अभी हम टेक्निकल टर्म यूज़ करेंगे, लॉट्स हो गया, टाइम डीके हो गया, ये सारा कुछ पार्ट थ्री पार्ट फोर कभी कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक बस ये जान जाते हैं कि कितना पैसा चाहिए होता है। तो किसी भी नॉर्मल वीकडे पे अगर आपको कोई भी निफ्टी का सही सा, मतलब एकदम जेन्युइन अगर बाई करना है किसी भी एक, या तो कॉल का या तो पुट का, तो मिनिमम आपको 5 से 10 हज़ार के बीच में पैसा होना चाहिए। पर क्या स्टार्ट आपको 5 से 10 हज़ार से करना चाहिए? द आंसर इज नो। बाय माई एक्सपीरियंस आई कैन श्योरली से दैट कि फॉर दिस गेम you requires at least 50,000 rupees minimum for option buying। ये आपको बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएगा वीडियो जिसमें कहेगा कि नहीं, आप तो 1,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे 10 हज़ार का ये 10 लाख हो गया। तो सुनिए, ऐसा है कि वो 1 लाख इंसान में 2-3 आदमी करते हैं, 10 हज़ार का 1 लाख, 10 लाख 10 हज़ार का 10 लाख, और बाकी सारे इंसान 10 हज़ार से ज़ीरो होते हैं। ठीक है, ये फैक्ट है। तो पहला पॉइंट यही है कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपके पास एटलीस्ट 50,000 रुपीज़ होना चाहिए। 50,000 रुपीज़, वो भी आप पूरा का पूरा एक बार में ट्रेड नहीं ले सकते हैं। ये भी बात सुन लीजिए, अगर आपके पास 50,000 रुपीज़ है तो मैक्स टू मैक्स आप एक लॉट, और ये क्या लॉट होता है ये सब हम समझा देंगे आपको आने वाले वीडियोज़ में, या तो आप एक लॉट या तो आप 2 लॉट, उससे ज़्यादा तो कभी नहीं। समझें, इतना ही आप इसमें, मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म में ऑप्शन ट्रेड करना है तो आपको एक लॉट से 2 लॉट ही ट्रेड करना चाहिए, 50,000 रुपया कैपिटल रख के अपने पास। अच्छा, अब सेलिंग में कितना पैसा चाहिए? तो देखिए, अगर आप सेलिंग करने जाइएगा तो आपको एक लॉट सेल करने के लिए 1 लाख रुपया लगता है। अब कैसे वो, देखिए बहुत सारा ट्रिक्स है जिससे 1 लाख से भी कम पैसे में भी आप सेल कर सकते हैं। वो सब थोड़ा सा एडवांस है, तो हम आने वाले पार्ट में भी फिफ्थ या सिक्स्थ में कवर करेंगे, लेकिन सारा कुछ बताएंगे, इस सीरीज़ में सब कुछ होगा। ये वीडियो थोड़ा सा हमेशा लंबा हो जाता है, हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा छोटा बने, लेकिन समझाने में थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो सेलिंग में अगर आपको सेल करना है तो आपको एक लॉट सेल करने के लिए मिनिमम 1 से 1.5 लाख रुपया चाहिए होता है। ठीक है, 1 से 1.5 लैक्स, सिर्फ एक लॉट का बता रहे हैं हम आपको। और अगर आपको प्रॉपर सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ही करना है तो मिनिमम आपके पास 5 लाख रुपया होना चाहिए, 5 लैक्स मिनिमम। इससे नीचे में आप एक स्टेबल ऑप्शन बायर 50,000 से नीचे में,
और एक स्टेबल ऑप्शन सेलर नहीं बन पाइएगा अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, आप स्टार्ट भले ही कितने भी स्मॉल अमाउंट से कर सकते हैं, लेकिन क्या वो अमाउंट अगर एक बार लॉस हो गया एक ट्रेड में, तो क्या आप दूसरा बार वही क्वांटिटी खरीद पाएंगे उस अमाउंट में? नहीं। अगर मान लीजिए आपको हम एग्जांपल देते हैं, आप 10,000 रुपया लेके आए हैं और आप एक लॉट बाई करते हैं। ठीक है, अभी हम ऑप्शन बाइंग का बता देते हैं। आप एक लॉट बाई किए, आपका मान लीजिए लॉस हुआ 2,000 घट गया, अब आप 8,000 पे आ जाइएगा। क्या 8,000 पे आप उसी पॉइंट पे फिर से वही चीज़ खरीद सकते हैं? नहीं। तो आपको थोड़ा और नीचे का या बहुत दूर का खरीदना पड़ेगा। अब ये दूर हम क्या बोल रहे हैं, सारा कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे आने वाले पार्ट्स में, ये हम बार बार बोल रहे हैं। तो अब आप दूर का खरीदिएगा, प्रोबेबिलिटी आपका विनिंग का घट गया, फिर से पहले ही कम था और घट गया, अब आप और लूज़ कर लीजिए, 8,000 में 1,000 और लूज़ कर लीजिए, तो अब 7,000 बचा, तो आप फिर से और दूर का खरीदिएगा। तो ये आपका 10 से 0 होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए अगर एक दो ट्रेड आपका लॉस में चला भी जाए, आप फिर भी उसी क्वांटिटी से उसी पॉइंट पे खरीद सकें, इसीलिए एटलीस्ट यू नीड 50,000 रुपी फॉर सेलिंग 5 lakhs विल बी अ गुड अमाउंट टू स्टार्ट फॉर 1 और 2 लॉट्स। और अगर आपके पास देखिए ऑप्शन सेलिंग में आप 1-1.5 लाख 2 लाख लेके भी जाइएगा तो स्टार्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन मतलब अच्छे से प्रॉपर रिस्क मैनेज करके चलने के लिए 5 lakhs इज़ अ गुड अमाउंट। तो बहुत हो गया, कितना पैसा मांगता हमें बात कर लिए हम लोग। अब हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग में। ठीक है, ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि बाई में क्या है ना कि आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी कम होता है। ठीक है, बाई में आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी कम होता है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग में। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है टाइम डिके का। ठीक है, वो हम आने वाले वीडियो में समझा देंगे, लेकिन बस अभी आप इतना जान जाइए कि जो टाइम डिके होता है ना, जो पैसा जो आपका टाइम डिके हो रहा है वो सेलर्स के फेवर में होता है और बायर्स के फेवर में नहीं होता है टाइम डिके। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी कम होता है, विनिंग का चांस यहाँ पे कम रहता है बाइंग में एज़ कम्पेयर टू सेलिंग में। क्योंकि अगर मान लीजिए आप कॉल लिए, जो कि अभी तक हम समझा चुके हैं कॉल कब लेना चाहिए। ठीक है, और कॉल मान लीजिए आप लिए और आपका प्राइस वहीं का वहीं भी रह गया, ठीक है, ना बढ़ा ना घटा, तो भी आपको लॉस ही दिखाएगा। लेकिन अगर आप कॉल शॉर्ट किए हैं या फिर पुट शॉर्ट किए हैं सेम चांस में सेल में, तो आपको पैसा फिर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 66% होता है विनिंग चांस सेल में, और बाइंग में होता है 33%। अच्छा, अब ये 33% और 66% क्यों बोल रहे हैं कि देखिए, मान लीजिए कि आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, और आप क्या किए, सी को बाई कर लिए, सी हमारा बाई हो गया। तो अगर मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट अगर ऊपर गया तो आपको पैसा बनेगा, मार्केट अगर नीचे गया तो पैसा आप लूज़ करिएगा, और मार्केट अगर साइडवेज हो गया तो भी पैसा लूज़ करिएगा। बाइंग में ये है। लेकिन अगर हम लोग आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, देखिए व्यू होना तो बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, आप क्या किए, पीई को सेल कर दिए। ठीक है, पीई को सेल किए, जिसमें हम बता दिए कितना रुपया लगता है। अगर आपका मार्केट ऊपर गया तो आप पैसा कमाइएगा, अगर मार्केट नीचे गया तो आप पैसा गवाइएगा, लेकिन अगर मार्केट वहीं रह गया तो भी आप पैसा कमाइएगा। तो विनिंग चांस सेलिंग में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाइंग। और बाकी सारा डिफरेंस हम एक्सप्लेन कर दिए इस वीडियो में, बाकी और डिटेल में आने वाले पार्ट्स में वीडियो डालते रहेंगे। पार्ट 3 में हम बस बता दें कि आपको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स सीखना होगा, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, और पिछले वीडियो में जो हम 22 फेब ऐसे करके लिखा हुआ था 181Y0 वो क्या होता है वो समझाएंगे। फिर पार्ट 4 में हम ग्रीक्स के बारे में बताएंगे, ये जो टाइम डिके वाला बात था वो पार्ट 4 में बताएंगे। फिर पार्ट 5 में हम OI डेटा वगैरह बताएंगे। फिर आने वाले और पार्ट्स में स्ट्रैटेजीज़, हेजिंग, ये सब बताएंगे कि देखिए क्यों करते हैं ऑप्शन सेलिंग, ये तो हम बता दिए। ऑप्शन बाइंग ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं वो तो हम पहले वीडियो में बता दिए। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट था उस चीज़ में जो हम फ्यूचर के लिए रखे थे, क्योंकि हम सोचे थे कि आप अगर वैसा वैसा टर्म यूज़ कर देंगे स्टार्टिंग में तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। तो स्टे ट्यून्ड, और थैंक यू इतना वीडियो पे प्यार देने के लिए।
अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इस चैनल पे वीडियो है तो उसको जाके देखिए। थैंक यू।